नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट बार के जो एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में लेके आया था उसी सीक्वेंस में आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो नॉर्मली जेट में, आईसीआर में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम आज भी वापस उससे स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन सीरीज को। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने आईपीएम। आईपीएम के बारे में आप सब लोग जानते हैं। आईपीएम की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हिंदी में कहा जाता है इसको समन्वित कीट प्रबंधन। कुल मिला के कीट का जब अटैक होता है किसी फील्ड के ऊपर, किसी खेत में, तो उसको किस किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। आप जानते हैं यांत्रिक विधि भी होती है, जैविक विधि भी होती है, रासायनिक विधि भी होती है। तो समन्वित कीट प्रबंधन जो आईपीएम है उसमें क्या क्या शामिल होंगे? तो मित्रों, आईपीएम का मतलब होता है प्रभावी रूप से नियंत्रण करना। उसके लिए जितने भी सारे साधन उपलब्ध हैं, जितनी भी विधियां उपलब्ध हैं, उन सबको एक साथ लेकर यूज करना। इस कारण से समन्वित वर्ड ये लिया हुआ है। समन्वित वर्ड का मतलब भी पता होता है आपको कि इसमें सभी विधियों को एक साथ में यूज किया गया होगा। इस कारण से आईपीएम का जो आंसर होगा वो होगा सभी विधियां, क्योंकि आईपीएम का मतलब होता है समन्वित। समन्वित का मतलब है यांत्रिक ले लो, भौतिक ले लो, रासायनिक ले लो, जैविक ले दो, इन सब विधियों को साथ में यूज करो तो हम उसको क्या बोलेंगे? समन्वित कीट प्रबंधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ सभी। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया पीएच टेबल के बारे में। आप जानते हैं पीएच टेबल की जो इन्वेंशन थी, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम भी आपको पता है, वो था सोरेनसन। पीएच की खोज किसने करी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। H+ आयनों के बारे में बात करते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जो पीएच 7 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन। और जैसे जैसे आप 7 से मूव करते हो एक की तरफ, तो क्या बढ़ती है मित्रों? अम्लीयता। और जैसे जैसे आप मूव करते हो 7 से 14 की तरफ, तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। लेकिन चूंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में रेंज दे रखी है आपको, वो रेंज है, सर्वाधिक पीएच मान वाला पूछा है। पीएच मान अभी बताया मैंने आपको, 7 को तो बोलते हैं उदासीन, 7 से कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं क्षारीय। तो ज्यादा मान किसका हुआ? क्षारीय का। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्षारीय। सेकंड आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेट्रियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा अलग अलग उपकरण होते हैं जिससे हम अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करते हैं। उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, कर्व कार्ड। कर्व कार्ड से किसको नापा जाता है? तो आपको ध्यान है, कर्व कार्ड से हम किसको नापते हैं? सूर्य की रोशनी को नापते हैं। सूर्य का वेग को नापा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सूर्य का वेग, सूर्य की रोशनी दोनों, या सूर्य का आकार, तो हम इससे क्या नापते हैं? सूर्य की रोशनी को नापते हैं कर्व कार्ड से। तो आंसर होगा 2। दुनिया का सबसे छोटा फूल, ये जनरल एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन बनता है। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको, वुल्फिया और दूसरा दे रखा है रेफ्लेशिया। तो मित्रों, इन दोनों में से एक सबसे बड़ा फूल है, एक सबसे छोटा फूल है। आपको क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा फूल का, उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वुल्फिया। ये सबसे छोटा फूल है, और कभी आपको सबसे बड़ा फूल पूछ लें तो वो कौन सा होगा? रेफ्लेशिया, बड़ा फूल। बड़ा, ये छोटा फूल है, ये सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। आगे चलते हैं। जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट, किसी पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में कितने पानी की आवश्यकता होती है, उस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट। अब इसमें सब चीजें आ जाती है, उसमें जितना पानी वाष्पीकरण के थ्रू उड़ा, जितना पानी आपने सिंचाई के थ्रू दिया, जितना पानी आपने वाष्पोत्सर्जन के थ्रू लॉस हुआ, इन सबको मिला के अगर एक नाम पूछें तो उन सबको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो जल मांग में सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मित्रों सभी। सब चीजें इसके अंदर शामिल होगी। उसमें वाष्पोत्सर्जन वाला भी आएगा, वाष्पीकरण का पानी भी आएगा, सिंचाई का पानी भी आएगा। सब मिला के पानी का अगर एक बोलेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट। आगे देखिएगा,
इंस्टीट्यूट मैंने बताए थे आपको, इंस्टीट्यूट में से क्वेश्चन एक या दो करीब करीब हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसी सीक्वेंस में एक नाम आपके सामने लिखा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं IIHR। इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। हॉर्टिकल्चर रिसर्च वाला जो इंस्टीट्यूट है वो इन चारों में से कहां पर है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बेंगलोर, केरल, गुजरात या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कसारगट्टा एक जगह है जो कहां पे है मित्रों? बेंगलोर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेंगलोर। क्या आंसर होगा? बेंगलोर। इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलोर। आगे देखिएगा, भेड़ बकरियों का औसत गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप एंड, आपको बकरी और भेड़ दोनों का पूछा है, शीप एंड गोट दोनों का पूछा है। नॉर्मल रूप से दोनों का अलग अलग होता है, एक का 147 जानते हो, एक का 151 जानते हो, लेकिन आपको दोनों का एवरेज पूछा है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एवरेज पे जब हम जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150 डेज, 150 दिन औसत मान लो आप भेड़ बकरियों का गर्भकाल होता है। आगे देखिएगा, खरपतवार नाशी के बारे में जब आप जानते हो, बहुत से खरपतवारों के नाम आपने सुने होंगे, उनको नष्ट करने वाले जो रसायन होते हैं उन्हें कहा जाता है मित्रों खरपतवार नाशी, वीडीसाइड। उसी वीडीसाइड में से एक नाम है एलाक्लोर। लेकिन एलाक्लोर का कमर्शियल नाम है, आपको क्वेश्चन में उसका व्यापारिक नाम पूछा गया है लासो। ये लासो किसका नाम है? एलाक्लोर का। किसका नाम है? एलाक्लोर। एलाक्लोर का कमर्शियल नेम है लासो। और आपको पता है कि एलाक्लोर जब वीडीसाइड है तो ऑब्वियस बात है लासो भी क्या होगा? खरपतवार नाशी होगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा खरपतवार नाशी। नेक्स्ट देखिएगा, पोटेश सल्फेट K2SO4। अगर आपसे पूछें पोटेश सल्फेट में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, विकल्प दे रखे हैं आपको 60%, 16%, 48% और 82%। तो मित्रों इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा 48%। कितना आंसर होगा? 48%। 60%, 16%, 48% और 82%। 60% किसका होता है? आपने नाम सुना होगा MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना होता है? 60% होता है। 16 आपने अगर कभी एक देखा हो SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस कितना होता है? 16% होता है। 48 का मैंने आपको बता दिया। एनहाइड्रस अमोनिया अगर आपने नाम सुना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनहाइड्रस अमोनिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 82। एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर, एनहाइड्रस अमोनिया। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। और ये तीनों के आंसर मैंने बता दिया ऑप्शन के हिसाब से। 60% होता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, 16% होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 82 किस में होता है? एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर होता है। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, क्रॉपिंग पैटर्न, मैनेजमेंट, दोनों या कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जब आपको क्रॉपिंग सिस्टम पूछेंगे, सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, इस कारण से सिस्टम में हर चीज शामिल हो जाती है। तो सिस्टम के अंदर पैटर्न भी शामिल होगा, उसका मैनेजमेंट भी शामिल होगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों। क्रॉपिंग सिस्टम को कहा जाता है, क्या क्या शामिल होंगे इसके अंदर? क्रॉपिंग का पैटर्न और उनका मैनेजमेंट, इन दोनों को मिला के अगर एक वर्ड बोलना चाहें तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, CIMAP मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल मतलब औषधीय पौधे, एरोमेटिक मतलब सुगंधित पौधे। इनके बारे में जो रिसर्च होती है वो कहां पे होती है मित्रों? यूपी में। कहां पे होती है? यूपी में, लखनऊ। इस कारण से CIMAP का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? यूपी। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन एक इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, CFTRI। C का मतलब होता है सेंट्रल, R का मतलब आप जानते हो रिसर्च, I का मतलब इंस्टीट्यूट, लेकिन F और T का मतलब होता है फूड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैसूर में। CFTRI का हेडक्वार्टर कहां पे है? मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। आगे देखिएगा, निक्रस्टन, एनिमल हस्बेंड्री में जब आप बात करते हैं
पशुओं के चयन के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, एक निकृष्टन आता है, दूसरा इसको निकृष्टन को बोलते हैं कलिंग, और एक वर्ड होता है जो भी आप जानते हैं सिलेक्शन। निकृष्टन और चयन, निकृष्टन या चयन की जगह आप वर्ण वर्ड यूज कर सकते हो सिलेक्शन। क्वेश्चन ये पूछा गया है निकृष्टन का विपरीत शब्द क्या होता है, तो सबसे पहले आपको निकृष्टन का मतलब पता होना चाहिए। आपके पास 5 गायों का समूह है, सपोज आपने किसी एक कैरेक्टर के ऊपर 2 गायों को अलग कर दिया, तो ये अलग करना कहलाता है निकृष्टन। और अलग करने के बाद जो 3 गायें बची वो ऑटोमेटिकली आपने क्या कर लिया, उनका वर्ण या उनका चयन। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि निकृष्टन जो है वो किसका विपरीत शब्द हो गया, चयन का या वर्ण का। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वर्ण, सिलेक्शन। सिलेक्शन, निकृष्टन का विपरीत शब्द क्या होगा, वर्ण या सिलेक्शन। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, केम प्लांट्स। आप जानते हो 3 तरह का मैकेनिज्म मिलता है, वो अलग अलग पार्टों को डिवाइड किया गया, C3 प्लांट, C4 प्लांट और तीसरा बनता है केम प्लांट। केम प्लांट का फुल फॉर्म अगर कभी बोलना चाहें आप तो क्रसेलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि केम प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, तो केम प्लांट का जो एग्जाम्पल है इन चारों में से वो क्या होगा मित्रों, नागफनी। नागफनी और कैक्टस का नाम भी कभी सुना आपने, वो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, केम प्लांट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा मेज, मेज हमेशा याद रखिएगा C4 प्लांट का एग्जाम्पल है, और गेहूं, गेहूं हमेशा C3 प्लांट का एग्जाम्पल होगा। तो आपको अगर क्लियर होगा तो पूछें तो आप बोल सकते हो मक्का किसका है, C4 का है, गेहूं किसका है, C3 का है, और नागफनी कैक्टस पूछें तो किसका आंसर होगा मित्रों, केम प्लांट का, CAM। आगे चलते हैं, क्रियागत पोषक तत्व। क्रियागत पोषक तत्व का आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रियागत पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं आपको 16, 20, 17, 21। अगर आपसे ऐसा पूछें कि क्रियागत पोषक तत्वों की संख्या कितनी है मित्रों, आवश्यक पोषक तत्व आप जानते हैं कितने होते हैं, 17। वहीं से यह वर्ड लिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि आपको आवश्यक नहीं बताना है, आपको बताना है क्रियागत तत्व। क्रियागत पोषक तत्व कितने होते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मित्रों, 21। 17 तो जो आर्नोने के हिसाब से थे आवश्यक पोषक तत्व, उसके बाद में 4 तत्वों को और किस कैटेगरी में रखा गया, क्रियागत पोषक तत्व। ये जो शब्द था, इस शब्द को किस वैज्ञानिक ने खोजा था, निकोलस। तो अगर कभी आपसे पूछ लें कि यह वर्ड किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निकोलस। और आपके सामने क्रिया कितने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का 17 तो वो, और 4 दूसरे जो बाद में खोजे गए थे, वो 4 कौन कौन से थे मित्रों, आपको ध्यान है, वेनेडियम, और इसके अलावा वेनेडियम के अलावा और जानते हैं आप कौन सा होगा, बताइए, वेनेडियम के अलावा कौन सा होगा, वेनेडियम के बाद में होगा सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। इन चारों को कहा जाता है निकोलस के हिसाब से क्रियागत पोषक तत्व। तो आपको ध्यान है 17 तो वो, और 4 बाद में और इन्वेंट किए, टोटल मिला कितने हो गए, 21। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 21। क्रियागत पोषक तत्व टोटल कितने होते हैं, 21। आगे देखिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, असील, जमुनापारी, अंगोल और सानेन। तो याद रखिएगा विश्व में दूध की रानी केवल एक ही ब्रीड को कहा जाता है, वो ब्रीड कौन सी है मित्रों, सानेन। सानेन को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है। यहाँ पे असील पे क्वेश्चन बनता है, असील भारी नस्ल में आती है, मुर्गियों की भारी नस्ल, मुर्गियों की भारी नस्ल के अंदर असील को लिया गया है। तो विश्व में दूध की रानी किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, वो है सानेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जब हम बीज की बात करते हैं तो बीज के अंदर कुछ अशुद्धि मिली तकी होती है, चाहे वो भौतिक हो चाहे और किसी मेथड से मिली हुई हो। आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि अशुद्धता का जो परसेंटेज होगा उसको क्या नाम दिया गया है, उसका एक अलग से नाम दिया गया है। विकल्प दे रखे हैं आपको, अंकुरण क्षमता, डोकेज, शुद्ध मान या सभी। तो आप याद रखिएगा बीजों में मिलने वाली अशुद्धता प्रतिशत को हमेशा एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है डोकेज। क्या कहा गया है, डोकेज। अंकुरण क्षमता आप जानते हो
कुल अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन कुल बीज इंटू 100 करेंगे तो अंकुरण परसेंटेज निकाल सकते हो आप। शुद्ध मान आप जानते हो, वो भी आप निकाल सकते हो, शुद्ध बीज अपॉन कुल बीज इंटू 100। लेकिन आपको पूछा क्या गया है अशुद्धता प्रतिशत, तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोकेज। अशुद्धता प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं? डोकेज। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ देखिए, गाय में गलघोटू जो बीमारी होती है वो किस जीवाणु के द्वारा होती है? विकल्प दे रखे हैं आपको, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, दोनों या कोई नहीं। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है, आप देखिएगा, अगर गाय के बारे में पूछें तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको भैंस के बारे में पूछ रहे हैं कि भैंस में ये रोग किस कारण से होता है, तो उसका आंसर नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। तो एक भैंस का पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, और गाय का आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे तो मित्रों? ये क्वेश्चन बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में था। गलघोटू रोग जो होता है, एजेस जिसको आप बोलते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एजेस। क्लियर? आगे चलते हैं, नस्लों के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, कराकुल नस्ल। कराकुल नस्ल कराकुल नस्ल किसकी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बकरी भेड़, गाय और भैंस। तो आप जानते हैं कराकुल नस्ल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भेड़। बकरी का जूलॉजिकल नेम आपको पता है, कैप्रा हिरकस बोलते हैं। भेड़ का जूलॉजिकल नेम आप जानते हो, ओविस एरिस कहलाता है। गाय का तो आपको पता ही है, बोस इंडिकस बोलो चाहे बोस टोरस बोलो। और भैंस का आप जानते हैं बुबेलस बुबेलिस। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है मित्रों? मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिका। गैलस डोमेस्टिका। तो कराकुल नस्ल का अगर आपसे पूछे कि कौन इसका किसकी नस्ल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की संकर नस्ल है। गाय की संकर नस्ल पूछी है और विकल्प दे रखे हैं आपको कौन कौन से? पहला विकल्प दे रखा है आपको करन स्विस, करन फ्राइस, तीसरा विकल्प दे रखा है होल्स्टन फ्रीजियन, और चौथा विकल्प दे रखा है 1 व 2 दोनों। तो देखिए मित्रों, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो करन स्विस और करन फ्राइस, इन दोनों को ही गाय की संकर नस्ल कहा जाता है, ये आप लोगों को पता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। एजेफ को तो आप जानते हैं, होल्स्टन फ्रीजियन, एजेफ बोलते हैं इसको, एजेफ होल्स्टन फ्रीजियन। होल्स्टन फ्रीजियन भी आपको पता है सबसे पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है? सबसे भारी नस्ल होती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया लेवल पे बोले तो कौन सी होती है? कांकरेज होती है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे गाय की सबसे भारी नस्ल विदेश में कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा एजेफ। और यही प्रश्न अगर आपको पूछे भारत की कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांकरेज। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है गाय की संकर नस्ल कौन सी है। संकर नस्ल के 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन दे रखा है आपको करन स्विस और एक ऑप्शन दे रखा है करन फ्राइस। करन स्विस किस किस का संकरण होता है? करन स्विस होता है साहिवाल और ब्राउन स्विस। किसका होता है? ब्राउन स्विस। इन दोनों का क्रॉस होता है करन स्विस। तो फिर करन फ्राइस किसका क्रॉस होता है? अगर आपको करन फ्राइस का पूछे, जैसे आपने करन स्विस का बताया वैसे करन फ्राइस का क्या होगा? करन फ्राइस का आप जानते हैं एक तो एजेफ होगा, एजेफ, और एक इसके अंदर होगा थार पारकर। तो अगर आपसे इनका क्रॉस का भी पूछ लें तो वो भी आपके सामने मेंशन है कि करन स्विस जो होता है वो किस किस का होता है? साहिवाल और ब्राउन स्विस का। और आपको करन फ्राइस पूछ लें तो वो किसका होता है? एचएफ और थार पारकर का। और होल्स्टीन फ्रीजियन आप जानते हैं विदेशी नस्ल है जिसका दूध उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, 6000 लीटर पर बयान के आसपास। और पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी नस्ल पूछें तो भी मित्रों इसका आंसर भी क्या होगा? एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये था क्वेश्चन था गाय की संकर नस्लों के ऊपर। तो मित्रों इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, इसीलिए आप इस एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए, हमसे जुड़िए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के आने वाले जो भी वीडियो हैं, क्योंकि अभी सारी इंपॉर्टेंट क्लासों के जो क्वेश्चंस होंगे सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आप इसको लाइक करिएगा जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन रेगुलर
मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।